सत्संग जी प्रेम से कहना। आज यहाँ इस सत्संग कार्यक्रम में हम सब संतों की वाणी श्रवण कर रहे थे। अनेक तरह के भाव, अनेक तरह के तरीके, चाहे वो गीत रहे, विचारे रहीं या कविताएं, जिसमें हास्य का रूप भी देखा हमने। पर संकेत सिर्फ एक ही सत्य की तरफ, एक ही रहमत की तरफ जो पूर्ण सद्गुरु ने हम सबके जीवनों पर की है। और अगर इस रहमत का, इस तरस का एहसास बना रहता है जीवन में, तो फिर भाव चाहे किसी भी रूप से बाहर निकलें, वो भक्तिमय हो जाते हैं। सद्गुरु के चरणों की प्रीत अगर हृदय में बसी हुई है तो श्वास श्वास भक्ति का रूप ले लेता है। और फिर इस भक्ति भरे जीवन को जीते हुए जिस तरह समागम से हम निरंतर सुकून की अवस्था का जिक्र सुन रहे हैं, तो वो सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है। पर अक्सर ऐसा होता है कि ये जीवन जीते जीते जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे व्यवहार, बहुत से ऐसे स्वभाव हमारे बन जाते हैं जो कब कहाँ मेरे इस भक्ति में मिलावट करने लगती हैं, जहर घोलने लगते हैं। तो ये जो आनंद की अवस्था से मैं कब कहाँ दूर जाता रहता हूँ। तो चंद दिनों से ऐसे ही एक स्वभाव, ऐसे ही एक व्यवहार, ऐसे ही एक हैबिट जो दास को लगता है कि सबकी ही फेवरेट है, बिल्कुल दिल के करीब, मनपसंद और घर घर में होती है, उसकी तरफ ध्यान गया दास का, जो करके बहुत ही दिल को खुशी भी मिलती है, रुका ही नहीं जाता। तो ऐसे ही गया ध्यान कि ये निंदा सालों साल से, युगों युगों से चेतन संतों ने किया, सद्गुरु ने किया कि ये निंदा चुगली नहीं करनी, ये निंदा के रास्ते पे नहीं जाना। वो कहते आए, हम सुनते आए, वो कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पर फिर भी वो रास्ता छूटता नहीं, फिर भी वो कार्य होना बंद नहीं होता। तो ध्यान इसी बात पर गया कि इतना क्या मज़ा है इस बात में, क्यों ये निंदा करते वक्त लगता है कि इतना स्वाद आ रहा है। तो जब इस तरफ गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो बड़ा साधारण सा उत्तर कि जब मैं निंदा करता हूँ तो मेरे अहंकार को, मेरी मैं को बहुत ही ज़्यादा बड़ा महसूस होता है। मुझे इस तरह लगता है कि मैं कोई ऊंचा हो गया किसी की निंदा करके, क्योंकि इस श्रेणी में मैं उससे बेहतर हूँ। और बस यही सिलसिला इस रूप में चलता रहता है कि खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए मैं ऐसे सहज में निंदा करता रहता हूँ। और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये करते वक्त मैं अहंकार में इतना लीन होना शुरू हो गया कि कब इस निरंकार से, कब सद्गुरु के चरणों से मेरी दूरी बन जाती है, मुझे इस बात का एहसास होना बिल्कुल बंद। तो जो मेरे अहंकार के लिए मिठास है ये निंदा, वो मेरी भक्ति के लिए जहर है। और ये इतनी मीठी है जो पदार्थ निंदा, ये हम करते ही जाते हैं और बिल्कुल इस बात से बेखबर कि असल रूप में तो खुद ही खुशी खुशी जहर पी रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। क्योंकि अपनी लकीर तो मैं बड़ी कर नहीं सकता, तो खुद को सोचता हूँ कि किसी और के बारे में निंदा करके उसकी लकीर छोटी होती है तो मैं तो बड़ा हो गया। घर पे बैठे हैं तो घर वालों की निंदा, फिर जब घर में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में लगा कि अब सबकी निंदा करके हम सबसे ऊंचे हो चुके हैं, तो अब थोड़ा लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने मेरे आसपास हैं इनसे तो मैं ऊपर हो ही चुका हूँ, तो फिर मैं संतों महापुरुषों की निंदा में चला जाता हूँ। फिर लगता है अब इनसे भी खुद को ऊपर महसूस कर पा रहा हूँ, तो फिर लगता है जो ज़्यादा सेवा करते हैं
जिनको कोई सेवा मिली हुई है, जो कुछ कर रहे हैं, तो उनको ज़रा बताया जाए कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फिर मैं ज़रा उनकी निंदा, और ऐसे ये सीढ़ी में चढ़ता जाता हूँ, क्योंकि कब तक एक ही इंसान से लड़ाई लड़ूंगा। उससे तो मैं जीत गया निंदा करके उसकी अपने दिल में। तो पहुँचते पहुँचते फिर एक ऐसी अवस्था भी पहुँच जाती है कि अब दुनिया की भी निंदा कर ली, परिवार की भी निंदा कर ली, आस पड़ोस की निंदा हो गई, संतों महापुरुषों की निंदा हो गई, सेवादारों की हो गई, अधिकारी की हो गई। अब शेष कौन रह गया? फिर परमात्मा, फिर गुरु, कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो इस निंदा के खेल से जो स्वाद मिल रहा है, तो दास का ध्यान यही गया कि अगर इसकी तरफ चेतन खुद को कर लिया जाए तो शायद फिर उस शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि निंदा ना की जाए, क्योंकि उससे तो कोई असर हुआ नहीं, ना होना है। तो दास बिल्कुल भी आज ये नहीं कहेगा कि निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसको करनी है बिल्कुल और ज़ोर शोर से और जम के बिल्कुल की जाए, पर साथ बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये मैं जहर का सेवन कर रहा हूँ, ये मैं भक्ति की राह से इतना दूर जा रहा हूँ, निरंकार को अपने जीवन से, अपने हृदय से इतना दूर कर रहा हूँ कि शायद फिर लौट कर आना मुश्किल ना हो जाए। तो निंदा करी जाए, बखूबी करी जाए, जितनी ज़्यादा करी जा सकती है उतनी ज़्यादा करी जाए, पर बस ये बाद में शिकायत ना की जाए कि मुझे जहर पीने से रोका क्यों नहीं गया। तो ये जहर है, एक गर्म पतीले पे हाथ रखने से रोका जाता है, पर बच्चा जब तक शायद हाथ नहीं लगाए तब तक उसको मज़ा नहीं आता। तो निंदा ना करी जाए, इस बात का तो कोई असर, क्योंकि युगों युगों से संतों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, और फिर जिसकी निंदा हो रही है उसको भी कहा है कि इसका तो सिर्फ फ़ायदा ही है आपके लिए, क्योंकि अगर निंदा करने वाला सच बोल रहा है तो आप लाभ उठाइए, अपना सुधार कीजिए। निंदक नीरे राखिए, आंगन खुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी ने कहा कि इसको तो इतना नज़दीक संभाल के रखो, इस निंदक को अपने, पानी के बिना, साबुन के बिना निर्मल कर रहा है हमारे स्वभाव को। और अगर झूठ बोल रहा है, जो अक्सर होता है, क्योंकि किसी को अगर सुधार करना हो तो बड़े प्यार से आकर, कोई मेरा प्रिय हो, प्रियजन हो, मुझे प्यार से आकर कह सकता है, लेकिन कोई मुझे तो ना कहे पर बस निंदा ही कर रहा है, तो अक्सर उसको पूरी बात पता नहीं, सिर्फ वो अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए कर रहा है। और अगर वो सच नहीं है निंदा, तो भी मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर वो मेरी हंसी का कारण बन जाती है, क्योंकि महापुरुष चेतन है, उनको पता है कि निंदा करनी नहीं। ब्रह्मज्ञानी निंदा कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहा, उस पल में वो निरंकार से बहुत दूर है, अहंकार को अपने इतना मजबूत कर रहा है ये करते वक्त। और जहाँ संत हैं वो फिर ये भी कह रहे हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। ये तो बड़ी प्यारी है निंदा, जितनी निंदा कर सकते हो मेरी करो, क्योंकि खुद का स्वभाव अगर सुधर सकता है, कोई इतना परोपकार मुझ पर कर सकता है कि अगर एक बूंद भी कोई कमी रह गई है तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो क्यों ना करे। कोई औजार किसी को खूबसूरती दे, कोई पत्थर को मूर्ति बनाए, और फिर जिस कील से उस पर या जिस औजार से उस पर काम किया जा रहा है, और पत्थर उससे शिकवा करे कि आपने ऐसे क्यों किया, पर पत्थर तो सिर्फ शुक्राना करे कि आपने मुझे संवार दिया है, सुंदर कर दिया है। तो जिसकी निंदा हो रही है उसका फ़ायदे का ही सौदा है, और जो कर रहा है वो बेशक करता जाए, पर बस ये याद रखे कि जहर पिया जा रहा है, भक्ति के लिए जहर है। और कोई कहता है कि भक्ति से, आनंद से कुछ लेना देना ही नहीं, सुकून से, निरंकार से कुछ लेना देना ही नहीं, फिर उसको दास ये कहना चाहेगा कि अगर अहंकार ही करना है तो इससे अच्छा तो कुछ करके, कुछ हासिल करके, कोई काम करके उसका कर लिया जाए। अगर अहंकार करना भी है तो कोई मेहनत मुशक्क़त करी जाए, किसी का भला किया जाए। धन भी कमाना है, धन का अहंकार करना है, धन कमाया जाए, उस धन से भी शायद किसी का कोई फ़ायदा होगा, पर इतना सस्ता अहंकार ना किया जाए, निंदा जैसा सस्ता अहंकार, कि बस घर बैठे किसी के बारे में भी कुछ बोला, खुद को बहुत ही श्रेष्ठ समझ लिया और अहंकार कर लिया, बिल्कुल मुफ्त का अहंकार। इससे अच्छा तो अहंकार करना ही है, कुछ मेहनत करी जाए, कुछ पाया जाए, कोई पढ़ाई लिखाई की जाए, कुछ परोपकार किया जाए इस दुनिया का, उसका अहंकार कर लिया जाए। क्योंकि जिसको भक्ति की राह पर नहीं रहना, आनंद नहीं लेना, समर्पण नहीं करना, दुनिया ऐसी भी है, तो उनसे यही दरख्वास्त कि फिर कुछ करके मुफ्त का अहंकार, निंदा, बिल्कुल मेहनत नहीं।
तो इतना सस्ता जीवन सस्ता अहंकार करके भी खराब ना किया जाए। अगर भक्ति का रस लेना है, इस परम अवस्था को प्राप्त करना है, इस सत्य को पल पल में शामिल करना है, सदगुरु के चरणों से प्रीत निभानी है, जीवन के पल पल में सुकून का एहसास करना है, तो इस जहर का सेवन हम छोड़ते चले जाएं, क्योंकि ये जहर हमारी भक्ति को किसी भी लायक नहीं छोड़ता। और ये बड़ी देर में जाकर शायद पता चलता है कि पूरे का पूरा जीवन मैं क्या करता रहा। क्योंकि जिसकी निंदा हो रही है वो तो आनंद ही ले रहा है, निंदा करके भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं फिर सोचता हूँ कि अब और किसकी की जाए। जो अपने सामने अपने से बड़ा दिखता है, जिससे वैर ईर्खा ऐसे भाव मेरे दिल में है, तो अपनी पीठ थपथपा लेता हूँ निंदा का रास्ता चुन के। और वहीं अगर घर परिवार में हम हैं, किसी के लिए हम वाकई एक शुभ भाव रखते हैं, तो प्रेम से उस बात को किया भी जा सकता है कि ये स्वभाव या ये बदलाव अगर आप कर लें तो हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है, आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो उसको निंदा नहीं कहा जा सकता। निंदा तो ये है जिसकी इंटेंशन, जिसके पीछे नियत ही अपने अहंकार को थपथपाने की। तो दास संत में यही कहना चाहेगा, फिर दोहराना ही चाहेगा कि बिल्कुल मनाही नहीं निंदा करने से, पर जब कर रहे हैं तो याद रखें हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ चेतन हो पाएँ कि ये निंदा है क्या, ये जब मैं करता हूँ तो असल में मैं क्या कर रहा हूँ। खुद को सदगुरु के चरणों से प्रेम भक्ति की इस राह से, मुक्ति की इस राह से दूर करता चला जा रहा हूँ। तो यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों से कि एक गुरसिक आप जी का, आपके चरणों की प्रीत हर पल में अपने जीवन में उसका एहसास बनाए रखे, और सबकी आप जी अपने चरणों से तोड़ निभाना, प्रेम से कहना धन्यवाद।